नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और बात होगी सबसे पहले तूफान बिपरजॉय की। जी हां, गुजरात के तट से आज बिपरजॉय तूफान जो है वो टकराएगा। 125 से 150 किलोमीटर की स्पीड से हवा जो है वो चल रही है। गुजरात के तटीय इलाके जो है वो फिलहाल खाली कराए गए हैं और इसके अलावा 70,000 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। तो महा तूफान से जुड़ी ये बड़ी खबर। गुजरात के तट से आज तूफान बिपरजॉय जो है वो टकराएगा। 125 से 150 किलोमीटर की स्पीड से हवा जो है वो चल रही है। गुजरात के तटीय इलाके जो है उनको फिलहाल खाली करा लिया गया है। तमाम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। 70,000 लोग ऐसे हैं जिनको फिलहाल शिफ्ट किया जा चुका है। इनके अलावा आपको बता दें कि 442 गांव में अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों के 442 बाढ़ बारिश से दरअसल ये जो गांव है, ये जो जिले हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। सौराष्ट्र कच्छ के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ फिलहाल भारी बारिश जो है वो हो रही है। बिपरजॉय तूफान आज गुजरात के जखाऊ बंदरगाह से टकराने वाला है। अनुमान यह है कि तट से टकराते समय तूफान की स्पीड 125 से लेकर 150 किलोमीटर तक रह सकती है। संभावित नुकसान को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव के साथ ही दादर और नगर हवेली में फिलहाल तैनात की गई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, गुजरात के तटीय इलाके जो है उनको फिलहाल खाली करा लिया गया है, क्योंकि कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है उसको कैसे कवर किया जा सके, क्योंकि जो तमाम लोग हैं वहां पर अगर वही रहते, खाली नहीं कराया जा सकता, उनकी जान को भी नुकसान हो सकता था। लिहाजा फिलहाल इन इलाकों को खाली करा करके सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। ये 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों के जरिए आप समझे कि आखिर ये जो तूफान है, महा तूफान बिपरजॉय, वो कैसे यहां पर इस वक्त तांडव मचा रहा है। तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले बांदा की तस्वीर देखिए। आपको जो समंदर हमेशा ज्यादा शांत रहते हैं उसमें उबाल नजर आएगा। मरीन ड्राइव की आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर ऊंची ऊंची उठती लहरें आपको नजर आएंगी। जूनागढ़ का भी यही हाल है। भुज की आप तस्वीरें देखेंगे तो तेज हवाओं के साथ पेड़ हिलते हुए आपको नजर आएंगे यहाँ पर। पोरबंदर में भी, इसके अलावा द्वारका, राजकोट में भी ऊंची ऊंची लहरें आप देख सकते हैं। जुहू बीच का भी आलम यह है कि वहां पर बारिश हो रही है। आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वर्ली बीच का भी यही हाल है। गेटवे ऑफ इंडिया का भी यही हाल है और लिहाजा महा तूफान बिपरजॉय को देखते हुए फिलहाल इन तमाम जगहों को खाली करा लिया गया है और लोगों से लगातार अपील ये की जा रही है कि आप लोग इसके किनारे ना आए, आप लोग घरों में सुरक्षित रहें। मछुआरों को खासतौर पर अभी रोकने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो महा तूफान बिपरजॉय को आपको हम दिखा रहे हैं, आप इसको देखिए कि समंदर जो शांति के लिए जाने जाते हैं कि अक्सर अगर समंदर शांत रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब समंदर में इस तरीके का उफान आता है तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा तूफान आता है। तो द्वारकाधीश मंदिर आज श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। तूफान बिपरजॉय को देखते हुए प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। शाम 4 से 5 के बीच आईएमडी फोरकास्ट प्रमाणे जखाऊ बंदर पर लैंडफॉल करेगा। उसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। जो 120 किलोमीटर का विस्तार है, 120 गांव का विस्तार है 0 से 10 किलोमीटर का, उसमें से 46,000 जितने लोगों को इवैक्यूएट करके शेल्टर होम्स में मूव किया गया है। इसमें 5,000 जितने अगरिया जो कि सॉल्ट पैन वर्कर्स हैं वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ तमाम तैयारियों की गई हैं। 6 टीम एनडीआरएफ की, 3 टीम आरपीएफ की, 2 एसडीआरएफ की, 8 कॉलम आर्मी स्टैंड बाय रखे गए हैं। छोटा मोटा जो भी रेस्क्यू भी करना पड़ रहा है वो लोग मदद कर रहे हैं, इवैक्यूएशन में भी खूब मदद कर रहे हैं। आज सुबह साइक्लोन बिपरजॉय नॉर्थ ईस्टवर्ड गति करते हुए सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जखाऊ से लगभग 180 किलोमीटर दूरी पे साउथ वेस्ट दिशा पे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है। अभी इसका जो विंड स्पीड है वो भी 125 to 135 गोस्टिंग टू 150 किलोमीटर पर आवर चल रहा है और आज शाम तक ये तट के पास पहुंचेगा और जखाऊ के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा।
ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है और इसका डैमेजिंग पोटेंशियल है। इसमें पेड़ गिर सकता है, ब्रांच गिर सकता है और जो छोटे मकान है जैसे थचड़ हाउस है, स्लम्स है, मिट्टी का घर है और टीन हाउस है, एस्बेस्टस है घर है, ये सभी इसमें डैमेज हो सकता है। तो तूफान बिपरजॉय का खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है और अब ऐसे में आइए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर महातूफान बिपरजॉय को लेकर 8 राज्यों में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन महातूफान बिपरजॉय को लेकर जिस तरीके से 8 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है और ऐसे में लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और राजस्थान में तूफान का असर जो है वो देखा जाएगा। नेवी, एयरफोर्स, सेना, एनडीआरएफ की टीमें जो है उनको मुस्तैद किया गया है। इसके अलावा गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में एनडीआरएफ की 17, एसडीआरएफ की 12 टीमें जो है उनको तैनात किया गया है और साथ ही साथ नौसेना के 4 जहाज जो है वो स्टैंड बाय में रखे गए हैं ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत इनका इस्तेमाल किया जा सके। तटीय इलाकों को फिलहाल खाली करा लिया गया है और इनको खाली करा करके ये जो आंकड़ा है वो है 70,000 लोगों का कि 70,000 लोग जो है उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में फिलहाल तेज बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। इसके अलावा समंदर में आने वाली हाई टाइड से तटीय इलाकों में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 20 फीट ऊंची लहरें जो है उठने का अनुमान है कि जब तूफान आएगा तो 20 फीट ऊंची लहरें जो है वो उठेंगी। द्वारका के गोमती घाट में तेज हवाएं जो है वो चलेंगी, ऊंची लहरें जो है वो फिलहाल उठती भी नजर आ रही है। इसके अलावा गुजरात के द्वारका के गोमती घाट में हाई टाइड की भी संभावना है और तूफान बिपरजॉय की वजह से आपको हम बताएं कि द्वारकाधीश मंदिर जो है उसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम केरल की यहां पर बात करें तो केरल के कई इलाकों में सुबह सुबह बारिश जो है वो हो रही है लगातार। तो पल पल की अपडेट लगातार न्यूज इंडिया बिपरजॉय तूफान से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहा है। तूफान बिपरजॉय का खतरा कितना बड़ा है और कौन कौन से वो इलाके हैं, कौन कौन से वो राज्य हैं, कौन कौन से वो जिले हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, हर अपडेट आप तक न्यूज इंडिया पहुंचा रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे महाराष्ट्र मुंबई का, जहां से हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल अगर मौसम के मिजाज की बात करें तो महाराष्ट्र का मौसम का मिजाज अभी इस वक्त क्या कह रहा है? देखिए निदा जी, महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है कि मौसम विभाग ने ये कहा है कि जो बिपरजॉय है उसका असर मुंबई में शायद नहीं मिल सकता है क्योंकि इस वक्त मुंबई और पालघर में धूप निकली हुई है और हवाएं जो पिछले कल तक बह रही थी वो उसका हवाएं बहना जो है वो बंद हो चुकी है। तो कहीं न कहीं अगर अंदाजा लगाया जा सके तो बिपरजॉय जब शाम के वक्त गुजरात के जखाऊ पोर्ट जो कच्छ के अंदर आता है वहां पर जब टकराएगा तब शायद बरसात या तेज हवाएं बहनी शुरू हो सकती है। लेकिन फिलहाल मुंबई और पालघर में मौसम पूरी तरह से साफ है, हल्की सी धूप निकली हुई है और जो खतरा मौसम विभाग की तरफ जानकारी मिल रही है कि शायद अब मुंबई और महाराष्ट्र इतना खतरा नहीं होगा जितना अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद जब कच्छ में टकराएगा तो उसका असर महाराष्ट्र के पालघर और मुंबई में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि मौसम पूरी तरह से साफ वो हो चुका है, धूप निकल चुकी है। और ऐसे में अब जब कच्छ की ओर जब जखाऊ बंदरगाह पर जब बिपरजॉय टकराएगा उसके बाद से ही शायद हल्की सी बरसात जो है वो महाराष्ट्र में या मुंबई में, पालघर में या हो सकती है। तो फिलहाल देखिए राहत भरी खबर मुंबई वासियों के लिए, पालघर वासियों के लिए कि इतना ज्यादा असर जो है बिपरजॉय फिलहाल महाराष्ट्र मुंबई में नहीं दिख रहा है। जी, तो मुंबई वासियों के लिए अच्छी खबर है, जैसे कि हमारे सहयोगी शुभम अहम जानकारी साझा करें कि मौसम फिलहाल वहां पर साफ है और इतना असर अभी महाराष्ट्र में नजर इस तूफान का नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर कितनी टीमें वहां पर लगाई गई हैं, जो प्रशासन है वो किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए निदा जी, एहतियात के तौर पर, सावधानी के तौर पर एनडीआरएफ की अलग टुकड़ियां इस वक्त पालघर के तमाम जो बीचेस वहां पर तैनात किए गए। मुंबई के जुहू बीच, खिरगांव चौपाटी, वर्ली बीचेस, गेटवे ऑफ इंडिया, ऐसे तमाम जो बड़े प्रमुख बीचेस है वहां पर एनडीआरएफ की टीम तैनात की लोकल पुलिस की सहायता ली गई थी ताकि कोई बीचेस पे आना आज भी इस तरह से तस्वीरें देखने के लिए हालांकि राहत की बात भले दे दी है लेकिन मौसम कभी भी करवट जी शुभम आएंगे आपके पास। तो देखिए फिलहाल तो राहत की खबर यह है महाराष्ट्र से कि वहां पर मौसम बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई नजर आ रही है, लेकिन मौसम कभी भी करवट बदल सकता है क्योंकि जिस वक्त ये तूफान टकराएगा उस वक्त मौसम कैसा रहेगा और इसी को देखते हुए तमाम लोग दहशत में है, डर रहे हैं क्योंकि बिपरजॉय का खतरा बहुत बड़ा है। क्योंकि गुजरात के तट से आज ये तूफान बिपरजॉय टकराने वाला है। गुजरात के तटीय इलाकों को फिलहाल खाली करा लिया गया है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि तट से टकराने से पहले कई जगह पर
भारी बारिश भी हो रही है लगातार। गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में बारिश जो है वो फिलहाल वहां पर हल्की हल्की नजर आ रही है। लेकिन अगर मुंबई का ताजा अपडेट यह है कि वहां पर फिलहाल धूप खिली हुई है, मौसम साफ है वहां पर, लेकिन जिस वक्त ये तूफान आएगा, टकराएगा, तो उस वक्त क्या स्थिति रहेगी उसको लेकर के लोग परेशान हैं, हैरान हैं। तो तमाम तटीय इलाके जो है उनको खाली कराया जा रहा है, क्योंकि गुजरात की तरफ तेजी के साथ ये महातूफान जो है वो बढ़ रहा है लगातार। और प्रदेश में एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 12 टीमों की तैनाती की गई है। इसके अलावा कच्छ में एनडीआरएफ की 4, एसडीआरएफ की 2 टीमों को तैनात किया गया है। तो द्वारका में भी एनडीआरएफ की 3, एसडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। तो महातूफान की आहट है, विकराल रूप में इस वक्त बिपरजॉय जो है वो नजर आ रहा है। राजकोट, जूनागढ़, मोरबी, पोरबंदर में भी एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। तो आज गुजरात तट से चक्रवात बिपरजॉय जो है वो टकराने जा रहा है, वो टकराएगा आज ये तूफान। गुजरात के तटीय इलाके तमाम खाली करा लिए गए हैं। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, समुद्र के जो इलाके हैं वो बिल्कुल सुनसान है। तमाम लोगों को यहाँ न आने की हिदायत दी जा रही है। और चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते न्यूज रूम का, जहां से मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, आपके पास क्या कुछ ताजा जानकारी है, या फिर इससे पहले जो भी महातूफान आए हैं उनका कितना असर रहा है, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए निदा, इस बिपरजॉय तूफान को लेकर के जो फिलहाल जानकारी है उसके बारे में जैसा अभी सहयोगी शुभम भी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में इसका असर जो है थोड़ा अब कम होगा, ये राहत की बात महाराष्ट्र के लिए है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा खतरा कहां के लिए है, चलिए वो मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए मेरे सिस्टम पे यहां पे मैप इंडिया का साफ तौर पे दिख रहा होगा, और देखिए यहां पे अरब सागर में ये जो तूफान उठ रहा है, ये आज दोपहर बाद जो जानकारी मिल रही है कि गुजरात में जखाऊ पोर्ट से ये टकराएगा। और इसके देखिए यहां पास में पाकिस्तान, ये इस एरिया में आ जाइए, मुल्तान, काबुल, ये आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। तो इधर जो इसका असर है वो भी दिखना शुरू हो गया है। लेकिन अब इसका असर गुजरात में सबसे ज्यादा होगा। महाराष्ट्र और नीचे अगर गोवा चले जाएं, कर्नाटक चले जाएं, केरल चले जाएं, यहां आंशिक असर जरूर होगा। लेकिन आने वाले 4 से 5 दिनों में इसका असर मध्य भारत की तरफ बढ़ेगा, जिसमें देखिए गुजरात के बाद इसका असर राजस्थान में दिखना शुरू होगा। कोटा में अगर चले जाएं तो कोटा में इसका असर होगा, वहां तेज गति से हवाएं चलेंगी। इसके बाद इसका असर मध्य प्रदेश पर पड़ेगा, फिर इसका असर आगे चल करके उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा। तो यानी कि जो दक्षिणी राज्य हैं उन पर कम असर पड़ने की अब संभावना जो है वो मौसम विभाग जता रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो असर होगा वो गुजरात पर होगा। यहां देखिए बिल्कुल तटीय इलाका है गुजरात का, और इसी की वजह से जो जखाऊ पोर्ट पर जब ये टकराएगा उस समय माना यह जा रहा है कि जो हवा की गति होगी लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतेंगे, यानी कल, परसों और उसके बाद आने वाले 3 से 4 दिन, जब ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचेगा उस समय इस की हवा की जो गति होगी लगभग 39 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो फिलहाल सबसे ज्यादा डर गुजरात के लिए है, लेकिन असर इसका दक्षिणी राज्यों पर भी पड़ेगा, कम असर पड़ेगा, और मध्य भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। निदा, बिल्कुल, तो बहुत अहम जानकारी गुजरात को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के, बाकी और किन किन राज्यों में जाएगा मेरे सहयोगी अभिषेक साझा कर रहे थे। पूरे मैप के जरिए उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल क्या स्थिति है, आने वाले 3 से 4 दिनों में कहां कहां ये तूफान जो है वो पहुंचेगा। तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस उठते उफान को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महातूफान जो है वो कितना भयावह है। और आज गुजरात के तट से बिपरजॉय तूफान टकराने वाला है। गुजरात के तटीय इलाकों को फिलहाल खाली करा लिया गया है, क्योंकि गुजरात की तरफ तेजी के साथ ये महातूफान जो है वो बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कच्छ और सौराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई जगह पर फिलहाल तेज बारिश जो है वो हो रही है, और करीब 150 kmph की रफ्तार से हवाएं जो है वो चलेंगी। गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा आपको हम बताएं तो गुजरात का जिक्र लगातार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज यहां पर टकराने वाला है तूफान। तो गुजरात की तरफ तेजी के साथ
ये महा तूफान जो है वो बढ़ रहा है। इस वक्त कच्छ और सौराष्ट्र का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं क्योंकि ये वो इलाके हैं कच्छ और सौराष्ट्र जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि कई जगह पर बारिश की भी खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर तेज बारिश जो है वो हो रही है। इसके अलावा जो अहम जानकारी है इस पूरे तूफान को लेकर के वो ये कि 150 kmph की रफ्तार से हवाएं जो है वो चलेंगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हवाओं का रुख क्या होगा, हवा कितनी तेज स्पीड के साथ चलेंगी। इसके अलावा अगर हम गुजरात की बात यहां पर करते हैं तो गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमें जो है उनको तैनात किया गया है। महाराष्ट्र पर भी बिपरजॉय का असर जो है वो पड़ेगा और लिहाजा महाराष्ट्र में फिलहाल इतना असर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। और चलिए अब अगर कुछ तस्वीरें भी दिखाने की आपको हम कोशिश करते हैं यहाँ पर, आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो समझेंगे कि देखिए ये तूफान से आने से पहले की आहट है जो इन तस्वीरों के जरिए महसूस की जा सकती है कि कैसे ऊंची ऊंची लहरें जो है वो समंदर में उठ रही है और फिर यही लहरें जब और ज्यादा जब ये तूफान टकराएगा तो और ज्यादा विकराल रूप जो है वो लेती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे उफान पर इस वक्त लबालब पानी जो है भरा हुआ नजर आ रहा है। ऊंची ऊंची लहरें जो है वो डरा रही है और बहुत स्पीड के साथ। और ये देखिए जुहू बीच की ये तस्वीर, फिलहाल पूरे बीच को खाली करा लिया गया है। यहाँ पर मना किया गया है कि कोई भी लोग ना आए, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन टीमों को तैनात किया गया है ताकि अगर कोई भी हानि होती है, कोई भी नुकसान होता है तो उससे कैसे निपटा जा सके। टीमें अलग से लगाई गई हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अलग से लगाई गई हैं। प्रशासन जो है वो पूरा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल बीच पर आने जाने के लिए, आवाजाही के लिए जो आम लोग हैं उनको मना कर दिया गया है। परसों से लगातार गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही जा रही है, अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पर आने की साफ साफ मनाही जो है वो की गई है। तमाम बीच को खाली करा लिया गया है। जुहू बीच की तस्वीरें, हालांकि इतने अलर्ट के बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो परसों यहाँ पर पहुंच गए थे, उसमें से 2 से 3 लोग ऐसे थे जिनकी जान भी चली गई थी। और अब उसके बाद तब से प्रशासन जो है वो और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो तूफान बिपरजॉय को देखते हुए प्रशासन पूरा अलर्ट है, तमाम टीमों को तैनात किया गया है, सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए। एक और अहम खबर आ रही है, तूफान बिपरजॉय को देखते हुए प्रशासन जो है वो फिलहाल अलर्ट मोड पर है। द्वारकाधीश मंदिर आज श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। तो अहम खबर, बड़ी खबर, जो श्रद्धालु अगर चाहते हैं कि द्वारकाधीश मंदिर में जाकर के वो दर्शन करें तो आज अपने सारे प्लान कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर आज श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में है और इसी बीच द्वारका जिले में स्थित है द्वारकाधीश मंदिर, जिसे फिलहाल आज के लिए श्रद्धालुओं के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, तूफान बिपरजॉय को देखते हुए ये फैसला लिया गया है क्योंकि प्रशासन पूरा अलर्ट है, वो कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता। और ऐसे में जो लोग अगर आज जिन्होंने अपना प्लान था कि आप जाएंगे मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे, तो फिलहाल द्वारकाधीश मंदिर आज श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। तो आप अपने तमाम प्लान जो बनाए हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि प्रशासन ने इस तूफान बिपरजॉय को देखते हुए ये फैसला लिया है कि आज द्वारकाधीश मंदिर जो है वो श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। तो अहम खबर, बड़ी खबर, तूफान बिपरजॉय को देखते हुए प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड पर है, कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता, लिहाजा तमाम जो भी जरूरी फैसले हैं, एहतियाती कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो राज्य बिजली विभाग की भी 397 टीमें तैनात, खास करके 14, 15 और 16 के जो अति संवेदनशील के बताया गया है कि बिपरजॉय नाम का जो साइक्लोन गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, इसकी वजह से मंदिर प्रशासन की ओर से आज पूरा दिन मंदिर यात्रिकों के लिए बंद रहेगा। जबकि पुजारियों द्वारा मंदिर की जो पूरी दिनचर्या, भगवान की सेवा है, भोग आते हैं, 4 आरती होती है, वो नित्यक्रम के हिसाब से वो चालू रहेगी। और यात्रिकों के लिए सोशल मीडिया आधिकारिक तौर पे जो प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है और लाइव आरती द्वारकाधीश.org की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। हवामान विभाग की ओर से जो आज देखा कि दरअसल ये फैसला क्यों लिया गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, लिहाजा श्रद्धालु के लिए फिलहाल मंदिर को बंद कर दिया गया है। देखिए समुद्र की तटीय लहरें किस तरीके से यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरों को आप देख सकते हैं। टीमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तैनात की गई है, वही लोग सिर्फ जा रहे हैं और खासतौर पर नजर भी रखी जा रही है कि कहीं पर कोई इन इलाकों में ना आए। लगातार सावधानी बरतने की अपील जो है वो की जा रही है। तो तूफान बिपरजॉय को देखते हुए आपको बता दें कि ये
फैसला लिया गया है। अब ऐसे में आइए समझने की कोशिश करते हैं और साथ साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए कि ये खतरा जो है वो कहां कहां सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आइए हम आपको समझाते हैं। 9 राज्यों में महा तूफान की दहशत है। गुजरात, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिमी राजस्थान, लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, ये वो 9 राज्य जहां पर महा तूफान का खतरा है। अब गुजरात में कहां कहां असर होगा वो आप समझ लीजिए। द्वारका, कच्छ, राजकोट, अहमदाबाद, मांडवी, सौराष्ट्र, पोरबंदर, भुज, ओखा, गांधीधाम, ये है गुजरात के इलाके जहां पर असर होगा। गुजरात के बाद बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में कहां कहां असर? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये है राजस्थान के अलावा इसके राजस्थान के इलाके। और इसके अलावा राजस्थान में ही पाली, जोधपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, तो राजस्थान के ये इलाके जहां जहां इस महा तूफान का असर जो है वो देखा जाएगा। तो अगर हम आगे बढ़े, बात करें मुंबई महाराष्ट्र की, तो मुंबई महाराष्ट्र में कहां का असर होगा वो भी आप समझ लीजिए। वर्ली बीच, जुहू बीच, जिसकी तस्वीर अभी न्यूज इंडिया दिखा रहा था, गेटवे ऑफ इंडिया, ये वो इलाके हैं जहां पर महाराष्ट्र में आपको बता दें कि इस महा तूफान का खतरा सबसे ज्यादा है। तो 9 राज्यों में महा तूफान की दहशत जो है वो लगातार बनी हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तमाम गुजरात में द्वारका, कच्छ, राजकोट, अहमदाबाद, मांडवी, सौराष्ट्र, पोरबंदर, भुज, ओखा, गांधीधाम, और गुजरात के बाद राजस्थान का हाल आपको हमने दिखाया। इसके अलावा आपको हमने महाराष्ट्र के भी हाल बताया। राजस्थान में कहां कहां इसका असर होगा, तो बांसवाड़ा इलाका है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, जालौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, तो ये राजस्थान के इलाके जहां जहां इस तूफान का असर रहने वाला है। इसके अलावा पाली, जोधपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा है। तो पल पल की हर अपडेट इस महा तूफान को लेकर न्यूज इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, लेकिन लगातार साथ ही साथ अपील भी कर रहा है कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, सावधानी बरतिए, ऐसी जगह पर बिल्कुल मत जाइए जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।